हेलो एवरीवन। और जैसा हम पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, सो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के बारे में स्टडी किया, उनके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकाले, जहाँ पे हमने सिमेट्री कंडीशन भी देखा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज पे। यहाँ पे भी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कोई कोफिशिएंट निकलेगा, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। एंड देन हम कंपेयर करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट से एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज किस लिए यूज होता है जबकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज है। ठीक है, सो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में देखें तो क्या करता था, साइन एंड कोसाइन फॉर्म में एक पीरियोडिक सिग्नल को एक्सपेंड करता था। ठीक है, और जिसे हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा एंड फेज होगा, बट it is used to express a periodic signal f of t in a compact form. ठीक है, so we can say that exponential Fourier series is the compact form of expression. ठीक है, compact form of expression. ठीक है, exponential Fourier series हम निकालेंगे किसके मेथड से, जो टेक्निक हम यूज करेंगे उसे कहते हैं यूलर्स टेक्निक। ठीक है, सो यूलर टेक्निक का हम यूज करेंगे। ठीक है, सो यूलर टेक्निक से पहले हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं जो हमारे पास फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला आया था साइन एंड कोसाइन फॉर्म का। तो हम क्या कहते थे, एफ ऑफ टी कैन बी रिटेन एज ए नॉट प्लस समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, यही था, प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, सो जो यहाँ पे साइन एंड कोसाइन फॉर्म है, अगर हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ तो हम क्या इजीली ऑब्टेन कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। ठीक है, और हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग यूलर्स टेक्निक। यूलर टेक्निक क्या कहता है, कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है, एन ओमेगा नॉट टी, बिकॉज हमारे पास कॉस एन ओमेगा नॉट टी है, कैन बी रिटेन एज 1/2 ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, यूजिंग यूलर आइडेंटिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, साइन एन ओमेगा नॉट टी विच विल बी इक्वल टू 1/2 जे ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, एंड बोथ इक्वेशन आर नोन एज यूलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, सो अगर आपके पास ये दो चीज़ें याद हैं, ठीक है, कॉस एन ओमेगा नॉट टी को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड साइन एन ओमेगा नॉट टी को कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इजीली ये जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे रख लीजिए क्या है, ए नॉट। ठीक है, ए नॉट प्लस समीशन ऑफ n is equal to 1 to infinity under bracket a n cos n omega naught t, cos n omega naught t यहाँ पे है। ठीक है, 1/2 हम देखेंगे यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1/2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्यों ना इसे बाहर लिख लें ताकि कॉम्प्लेक्सिटी से हम बच जाएं। तो प्लस 1/2 हमने पहले ही लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos n ओमेगा नॉट टी की जगह e टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट इज बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। साइन एन ओमेगा नॉट टी में 1/2 हमने ऑलरेडी बाहर ले रखा है। ठीक है, 1/जे, जे जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जे, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, माइनस जे बी एन। ठीक है, अब ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं क्या, ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है,
सो इजीली हमारे पास जो साइन एंड कोसाइन फॉर्म में जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम इसे रीअरेंज करते हैं। सो रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, ए नॉट प्लस 1/2 समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी यहाँ भी है, e टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी यहाँ भी है। अगर कॉमन लें तो यहाँ पे क्या आएगा ए एन, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस जे बी एन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, e टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट प्लस देखिए e टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी यहाँ भी है, e टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी यहाँ भी है। तो हम इसे अगर करें कॉमन लें तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए एन, यहाँ पे ए एन मल्टीप्लाई होगा यानी ए एन मिलेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस जे बी एन ब्रैकेट क्लोज e टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दिस इज एफ ऑफ टी। ठीक है, सो हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम यहाँ पे एक एग्जम्पशन करेंगे, लेट अ कांस्टेंट लेट सी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट। ठीक है, हम सी एन एज्यूम कर रहे हैं, जहाँ पे एन इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा सी 0 एंड सी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस जे बी एन अपॉन 2। एंड यहाँ पे देखिए प्लस है, बाकी सब कुछ सेम है, यानी हम इस वैल्यू का अगर कॉन्जुगेट ले लें तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ए एन प्लस जे बी एन। सो हम क्या कर सकते हैं, सी एन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए एन माइनस प्लस जे बी एन अपॉन 2। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारी आ गई सी एन कॉन्जुगेट, या हम इसी को कहते हैं विच इज इक्वल टू सी माइनस एन, यानी एन का इनवर्स। ठीक है, सो सी एन यहाँ पे है, यहाँ पे सी माइनस एन है। ठीक है, सो हम इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो हम एक इक्वेशन अगर हम कंसीडर कर लें, लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी नॉट एंड सी एन कॉन्जुगेट इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी will be equal to C नॉट प्लस यहाँ पे क्या है 1/2 हमने एज इट इज ले लिया है, यहाँ भी 1/2 ले लिया है, तभी हमें सी एन कोफिशिएंट मिला है, यानी 1/2 बाहर रखने की अब जरूरत नहीं है। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या रखेंगे ए एन माइनस जे बी एन बाई 2 की जगह रखेंगे सी एन, यानी सी एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, प्लस सी माइनस एन, सी एन कॉन्जुगेट कहिए या सी एन माइनस एन, हमारे पास क्या आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल एफ ऑफ टी। ठीक है, नाउ अगर हम और सिंप्लीफाइड करें, सो एफ ऑफ टी कैन बी रिटन एज समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, सो ये आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस एन के लिए भी हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, इन्फिनिटी तक, एंड 0 भी इंक्लूडेड हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड ये हमारा 1 टू इन्फिनिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल एफ ऑफ टी। ठीक है, सो एफ ऑफ टी हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक कांस्टेंट आया। ठीक है, सो कांस्टेंट क्या आया, सी एन। सो सी एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो सी एन हम डायरेक्टली एफ ऑफ टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, और सी एन को हम यहाँ पे ए एन एंड बी एन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक सी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस जे बी एन अपॉन 2। और ये किसके कोफिशिएंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट से हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, एज वेल एज हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेयर सी एन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ट्रांसफर कर दीजिए, यानी ओवर द पीरियड 1/t 0 to t इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, एंड e टू द पावर -jn ओमेगा नॉट t एंड dt, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन क्या देगा आपको, cn की वैल्यू डायरेक्टली दे देगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे करते हैं, उसका एफ ऑफ टी यानी पीरियोडिक सिग्नल का फार्मूला क्या है, एंड उसके अंदर जो कोफिशिएंट अवेलेबल है उस कोफिशिएंट को हम किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखें तो टी क्या है, टी इज द पीरियोडिसिटी ऑफ दैट सिग्नल एंड वी ऑल नो दैट टी इज द पीरियोडिसिटी ऑफ अ सिग्नल, पीरियोडिसिटी एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π/t। सो सिमिलरली जहाँ पे ओमेगा नॉट है हम यहाँ पे टी की पीरियोडिसिटी यानी हमें पता हो तो 2π/t करके हम यहाँ पे ओमेगा नॉट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो जैसा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में हम क्या करते थे, एम्पलीट्यूड एंड फेज फॉर्म में हम पूरे एफ ऑफ टी को रिप्रेजेंट करते थे एंड उसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम निकालते थे एंड फेज स्पेक्ट्रम निकालते थे। सिमिलरली हम यहाँ पे भी जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है एफ ऑफ टी का, हम इसका एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम निकालेंगे, ठीक है। और दोनों को एक साथ हम देखें तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम दो चीज़ें देखेंगे, कौन कौन सा, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज फेज स्पेक्ट्रम, ठीक है, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे देखें मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम यानी एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम में हमारे पास फोरियर सीरीज को एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ Cn, यानी Cn का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे वर्सेस n ओमेगा नॉट, ठीक है, यानी Cn हम फाइंड आउट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको n ओमेगा नॉट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके आएगा। फेज स्पेक्ट्रम में देखें, सो फेज स्पेक्ट्रम में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ Cn, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड एंड फेज। सो अगर हम इसका फेज देखें तो फेज ऑफ Cn वर्सेस n ओमेगा नॉट विल गिव द फेज स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो हम इन दो मेथड से यानी इसी Cn को फाइंड आउट करने के बाद एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन सिग्नल, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जैसे ही पूछे तुरंत आपको क्या करना है, ये एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज अप्लाई करना है एंड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम आपको निकाल लेना है। अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पूछे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज पे जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को, इट डिस्क्राइब the frequency spectrum in terms of amplitude and phase of AC component for positive and negative हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो हमारा ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का डिफिनीशन हो गया, क्या कहता है, डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम in terms of amplitude and phase of an AC component for positive and negative harmonic frequency, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट के रिलेशन पे, ठीक है। सो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं वो हम देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ
ऑफ 3 फॉर्म, ठीक है, 3 फॉर्म। अब हम 3 फॉर्म कौन कौन से देखे हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला कोसाइन एंड साइन फॉर्म, ठीक है, कोसाइन एंड साइन फॉर्म। दूसरा हमने क्या देखा, जहां पे हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट देखा था कोसाइन एंड साइन फॉर्म में A0, AN एंड BN, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखे थे, एम्पलीट्यूड एंड फेज फॉर्म, ठीक है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में हमने पढ़ा था, जहां पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, AN एंड phi n। हमने ये 2 चीजें फाइंड आउट की थी जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को एम्पलीट्यूड एंड फेज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और यहां पे अभी हमने देखा, क्या हमने देखा, Cn एंड, ठीक है, एंड phi n। हम इसे बाइफर्केट कर लें मैग्नीट्यूड में, वैसे तो Cn हमने देखा एंड Cn का मैग्नीट्यूड एंड फेज, इसे phi n नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं थीटा n, ठीक है। सो रिलेशन की बात करें तो हम क्या देखें अभी An इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, क्या होता है, An माइनस JBn, ठीक है। एंड वी नो दैट Cn is equal to An minus JBn upon 2. So we can say that this is equal to 2Cn, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, Cn is equal to mod of Cn and angle of Cn, ठीक है। सो हम इसे क्या कह सकते हैं, where mod of Cn is equal to अंडर रूट An स्क्वायर प्लस Bn स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, एंड एंगल माइनस tan इनवर्स Bn बाई An, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Cn। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें कुछ भी पता हो, An पता हो, ठीक है। यहाँ पे भी हम एम्पलीट्यूड एंड फेज फॉर्म में यहाँ पे हम क्या करते थे, phi n इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स Bn बाई An हम लेते थे, ठीक है। सो ये क्या था, phi n, और यहाँ पे क्या है, थीटा n, यानी Cn मैग्नीट्यूड ऑफ Cn, और हम इसे क्या कह दें, थीटा n, ठीक है। सो इस तरीके से हम एक दूसरे कोफिशिएंट को रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो एम्पलीट्यूड एंड फेज फॉर्म में दिया हो, या कोसाइन एंड साइन फॉर्म का हमें पता हो, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पता हो। हम किसी भी फॉर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, एज वेल एज फेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन अगर हम देखें, इफ ओनली An इज ग्रेटर देन 0, देन the angle of Cn, that is theta n, will be equal to the angle of An, that is phi n, will be equal to phi n. Means these two in different form of representation will be equal if An is greater than 0, ठीक है। तो ये आपका क्या था, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एंड देयर कोफिशिएंट एंड रिलेशन विद अदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर फोरियर सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पावर, ठीक है, एवरेज पावर। एंड एवरेज पावर के लिए हम जानते हैं एवरेज पावर डिसिपेशन एंड एवरेज पावर डिसिपेशन में हम क्या जानते हैं, P एवरेज इज इक्वल टू द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू V RMS स्क्वायर अपॉन R, ये हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं, IRMS स्क्वायर इंटू R, यानी हमें एवरेज पावर डिसिपेशन किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में निकालना है तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, या किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, VRMS स्क्वायर अपॉन R, IRMS स्क्वायर अपॉन R। यानी कुल मिला के हमें अगर सिग्नल हमारा वोल्टेज हो या करंट हो, हमें उस सिग्नल का RMS वैल्यू फाइंड आउट
करना होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ सिग्नल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ठीक है, सो किसी भी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या है, यानी एफ आर एम एस। सो एफ आर एम एस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि अंडर रूट हम इधर नहीं लगाना चाहते। क्या होता है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी ओवर द पीरियड 0 to t एंड द स्क्वायर ऑफ दिस सिग्नल। ठीक है, एफ ऑफ टी का स्क्वायर कर दीजिए एंड ओवर द पीरियड 0 to t आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो आप क्या क्या मिल जाएगा, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू हम यहाँ पे लिखना शुरू करें, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एफ ऑफ टी हम एज इट इज लिख दें एंड एफ ऑफ टी हम जानते हैं क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में हमने देखा कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू -∞ to ∞ सी ऑफ एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, यही हमने देखा था। सो सेम वैल्यू हम एक एफ ऑफ टी की जगह यहाँ पे हम पुट कर दें इनटू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू -∞ to ∞ सी एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, सो हम इस वैल्यू को रफ कर देते हैं, ये आपकी वैल्यू हो गई एंड हियर वी हैव डी टी। ठीक है, नाउ थोड़ा सा हम इसे रीअरेंज करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे 1/t, हम 1/t को भी और उधर कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू -∞ to ∞ सी ऑफ एन। ठीक है, देन 1/t 0 to t एफ ऑफ टी ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। अब रीअरेंजमेंट में अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों टर्म्स में अगर हम इस पोर्शन को लें तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी ओवर द पीरियड 0 to t हम क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू c of -n or we can say cn conjugate कह सकते हैं। ठीक है, फार्मूला में आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू -∞ to ∞ c ऑफ n इंटू सी एन कॉन्जुगेट। ठीक है, सो दो चीज़ें हो गई। अगर हम इसे और समराइज्ड फॉर्म में लिखें आरएमएस वैल्यू के तो हमें क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू -∞ to ∞ सी एन मॉड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एफ आर एम एस स्क्वायर, एफ आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, नाउ हम स्क्वायर हटा दें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एफ आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू -∞ to ∞ मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर बाहर ही लिखते हैं वैसे। ठीक है, बाहर। ठीक है, मॉड का स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस एक्सप्रेशन एफ आर एम एस गिव्स द एवरेज पावर डिसिपेशन across any element or circuit if we know the signal through that element are in the circuit। ठीक है, सो हम उसका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज पावर डिसिपेशन कैसे निकाल लेंगे। वी नो डैट इफ एफ आर एम एस इज अ वोल्टेज सिग्नल, एफ आर एम एस इज द वोल्टेज सिग्नल, देन हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू आर से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज पावर डिसिपेशन अक्रॉस दैट एलिमेंट हमें मिल जाएगा, या पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट हो तो आर टी एच यहाँ पर रख दें तो हमें एवरेज पावर डिसिपेशन इन द सर्किट हमें मिल जाएगा। सिमिलरली अगर ये आई है तो भी हमें यही यूज करना है। ठीक है, सो इस तरीके से हम आर एम एस वैल्यू हम फाइंड आउट किए जिससे कि हम पावर कैलकुलेशन में हम यानी सर्किट एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास अगर पावर निकल के आया है तो इस पावर के लिए हम एक स्पेक्ट्रम भी डिजाइन करेंगे। ठीक है, जिसे बोलते हैं पावर स्पेक्ट्रम, पावर स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो पावर स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये क्या है, सिंपल सिमिलर क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सो इस मैग्नीट्यूड का अगर हम क्या करें, मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर वर्सेस एन ओमेगा नॉट अगर ड्रॉ कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर स्पेक्ट्रम।
ठीक है, सी एन स्क्वायर वर्सेस एन ओमेगा नॉट इज नोन एज पावर स्पेक्ट्रम। और ये पावर स्पेक्ट्रम कब है, जब हमारे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट क्या है 1 ओम कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्या है पावर स्पेक्ट्रम निकल जाएगा सी एन स्क्वायर वर्सेस एन ओमेगा नॉट, ठीक है। आई होप कि आपको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का एंड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड आरएमएस वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल पे, ठीक है। सो स्टे विद अस एंड थैंक यू एवरीवन।